नमस्कार दोस्तों, एलपी टेक सपोर्ट परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली की वेबसाइट पे हैं हम अभी, यानी कि पहचान पोर्टल जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, इसकी राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें हमें करना होता है कि इस वेबसाइट से हमारा विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र इस वेबसाइट से जारी किए जाते हैं, जो कि एक समय अंतराल के हिसाब से कंप्लीट होता है। समय अंतराल यानी कि अगर बच्चे का जन्म होता है 28 दिन के अंदर अंदर हम अगर हमारी जिस स्थान पे हमारे बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ के ग्राम पंचायत, नगर पालिका या पंचायत समिति में संपर्क करते हैं, तो हमें किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के अलावा, यानी कि माता पिता के आधार कार्ड से ही उनका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। जैसे कि 29 दिन 31 दिन हो जाते हैं तो हमें अनुज्ञा प्रपत्र की आवश्यकता पड़ती है। अनुज्ञा प्रपत्र भरने के बाद ही वो फिर पंचायत समिति से ही बनेगा, यानी कि अपनी तहसील से जो पंचायत समिति है वहाँ से अनुज्ञा प्रमाण पत्र लेना होता है। उस अनुज्ञा प्रमाण पत्र को लेने के बाद हमें यहाँ से इस वाली वेबसाइट से ये डाउनलोड वाला जो लिंक दिख रहा है, इसमें यहाँ जन्म प्रतिवेदन का फॉर्म आता है, उसे डाउनलोड करके फिलिप करके हम इसी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जन्म प्रमाण पत्र अपने खुद का जन्म प्रमाण पत्र या बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र या माता का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा तो यहाँ से हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं वही इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलो चलते हैं, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है उसके अंदर गूगल क्रोम एनी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स में जाने पर हमें पहचान लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हमें जो सबसे पहले वाला ऑप्शन दिखाई देगा, लिंक दिखाई देगा, पहचान राजस्थान बर्थ एंड डेट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने राजस्थान की पहचान या राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली कुछ इस प्रकार की डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो सिंपली हमें यहाँ से हमने बताया था कि डाउनलोड अनुज्ञा वाला सिस्टम भी आपको बताया था, और 28 दिन वाला सिस्टम अगर हो आपके पास तो सिंपली नीचे की ओर और अनुज्ञा की आपने ले रखी है पंचायत समिति से, 1 साल पे होने पे अनुज्ञा तहसील से बनती है, और 30 दिन से ऊपर होने पे पंचायत समिति से या नगर पालिका से अनुज्ञा बनती है, और 28 दिन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सिंपली तीनों चीज़ों में हमें क्या करना होता है, आमजन से सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है एवं आमजन आवेदन प्रपत्र भरे, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाता है। इसमें लिखा होगा आमजन आवेदन प्रपत्र भरें, आवेदन हेतु दिशा निर्देश। ये निर्देशों को हमें पढ़ लेना है कि यह विकल्प नागरिकों पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र भर के आवेदन प्रिंट प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए कुछ इनके लिए डॉक्यूमेंट है, जो इनकी गाइडलाइन है वो इस प्रकार से हैं। यदि जन्म के 30 दिवस के 1 वर्ष के आवेदन तो जिला रजिस्ट्रार की अनुज्ञा हेतु शपथ पत्र लगेगा। इसमें सभी नियमों का आपको पालन करना है, जिसको भी विवाह के लिए भी, डेट के लिए भी, देखो मृत्यु के लिए क्या होता है वही प्रोसेस होता है, विवाह के लिए थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। तो सिंपली हमें सभी डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। तो इसमें एक और जो लास्ट की हेडलाइन दिखाई हुई है, लाल वाले सभी व नीले वाले दोनों में से कोई एक भरना अनिवार्य होता है, यानी कि स्टार मार्क जहाँ दिखेगा वो आपको भरना ही भरना है। तो सिंपली नीचे की ओर आने पे हमें देखने को मिलता है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु जन्म बच्चे के लिए है ये, विवाह प्रमाण पत्र। तो सिंपली हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाना है जो कि साल भर से ज़्यादा पुराना है। हमने अनुज्ञा ले रखी है, आपको मैं अनुज्ञा दिखा देता हूँ। अनुज्ञा कुछ इस प्रकार की लेनी पड़ती है, और वहाँ डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड ऑप्शन में जो फॉर्म आता है प्रपत्र संख्या 1 जन्म रिपोर्ट नियम 5, वो वाला फॉर्म हमें डाउनलोड कर लेना है। उसको फिलिप करके अनुज्ञा के साथ अटैच करके, और जो भी डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड माता पिता का उनको अटैच करके उसको फिलिप करना होता है, जो कि यहाँ से हम फॉर्म को यहाँ से अप्लाई करने के बाद संबंधित विभाग में जमा कराना होता है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नए आवेदन हेतु, पुराने आवेदन हेतु यानी कि नए आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। अगर यहाँ से हमें कुछ गलती हो जाती है तो यहाँ से संशोधन हो जाता है, एवं आवेदन की स्थिति को जांचने के लिए यहाँ से हो जाता है, और आवेदन अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो जन्म प्रमाण पत्र को यहाँ से डाउनलोड किया जाता है। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद हमें यह वाला कैप्चा कोड इसके अंदर फिलिप करना है। फिलिप करने के बाद प्रवेश पर क्लिक करना है। हमारे सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाता है। इसकी जन्म रिपोर्ट प्रपत्र संख्या 1, जैसे कि मैंने बोला था वो फॉर्म वहाँ से हमें डाउनलोड कर लेना है, जो यहाँ से होगा जन्म प्रतिवेदन प्रपत्र, यहाँ से डाउनलोड करने के फिलिप करना है। तो वही फॉर्म हमें यहाँ फिलिप करना है। तो नए आवेदन हेतु यहाँ क्लिक रहे न दो। इसके बाद नीचे आ जाते हैं विविध सूचना, जन्म दिनांक, यानी कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी जन्म डेट क्या है, जो कि अनुज्ञा के अनुसार अकॉर्डिंग ही
भरनी होगी हमें। उसका लिंग सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर है तो जेंडर पुरुष महिला जो भी उसका जेंडर है। इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना होगा आपको, जन आधार अनिवार्य है। अगर जन आधार के बिना यह फॉर्म हम फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी शिशु का नाम लिखा गया है शिशु का नाम भर देना है। शिशु के पिता का नाम है, शिशु के पिता का नाम डाल देना है। इधर वाला जो ऑप्शन है लेफ्ट साइड, इसमें सभी हिंदी में आएंगे, राइट साइड में सभी इंग्लिश में भरना होगा हमें। सिंपली माता का नाम डालने के बाद पिता का आधार नंबर डाल देना है, माता का आधार नंबर डाल देना है। एट उसके बाद हो तो माता का आधार नंबर डाल देना है अगर यदि हो तो, वरना छोड़ दीजिए उसको खाली। पिता में भी वही सेम टू सेम, अगर हो तो डाल देना वरना छोड़ दीजिए। अगर घटना का स्थल यानी कि बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ है, शहर में हुआ है तो शहर पे क्लिक कर देना है, गाँव में हुआ है तो गाँव में क्लिक कर देना है। सिंपली हमें नीचे की ओर आ जाना है। नीचे आने पर घटना का जिले का नाम, जो भी जिला है इसमें वो अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद पंचायत रजिस्ट्रार चुने। इधर पंचायत शहरी निकाय चुन लेना है, फिर गांव का नाम चुन लेना है और पंचायत जिस जगह पे आपके बच्चे का जन्म हुआ है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है एवं माता पिता का स्थायी पता यहाँ पे लिख देना है। और क्या यही जन्म के स्थान माता पिता का? हाँ, तो सिंपली अगर आपका वही पता है, अगर अपने किसी रिलेशन में जन्म हुआ है या अपने घर पे ही हुआ है। अगर रिलेशन में हुआ तो एड्रेस रिलेशन का यहाँ आएगा और स्थायी पते पे नहीं आएगा। सिंपली नीचे जाते हैं, फिर लिखा आएगा 7 नंबर पे आपको मिलेगा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता हिंदी में यहाँ डाल देना है और इधर इंग्लिश में डाल देना है। पिन कोड वहाँ का इसमें भर देना है, आपको फिलिप कर देना है एंड सिंपली नीचे की ओर हम स्क्रॉल कर लेते हैं। जिसे हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो फिर आता है पिन कोड के बाद 8 वाले ऑप्शन पे जन्म स्थान संस्थागत या गैर संस्थागत, यानी कि संस्थागत यानी कि जैसे कि हॉस्पिटल, सीएचसी, नर्स के अकॉर्डिंग जिस प्रकार का हो तो वो तो संस्थागत में आता है। गैर संस्थागत यानी कि घर पे डिलीवरी हुई हो प्राकृतिक तरीके से। तो सिंपली दोस्तों इन दोनों में से आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना है। एवं अस्पताल का नाम अगर संस्थागत होता है तो इसमें चूज कर लेना है, वरना इसे खाली दे दिए। इत्तिला देने वाले का आवेदन का नाम, यानी कि जो ये जन्म प्रमाण पत्र है वो कौन बनवाने आया है। अगर आप अपना ही जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो तो आपकी ही डिटेल्स के अंदर आएगी। उनका मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल के बाद सूचना की दिनांक इसमें डाल देनी है, किस तारीख को हम बनवाने जा रहे हैं। टिप्पणी एनी अगर कोई अदरवाइज रीजन हो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसके अंदर लिख देना है, फिलअप कर देना है। सेम टू सेम वही सूचना देने वाले का आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है, उसका पता यहाँ डाल देना है और वही यहाँ पे हिंदी लिखनी है टिप्पणी और यहाँ पे इंग्लिश लिखनी है। सिंपली हम नीचे की ओर आ जाते हैं। नीचे की ओर आने पर सांख्यिकी सूचना, यानी कि बच्चे से जो जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनाना उससे रिलेटेड हमें सूचना यहाँ देनी है। माता के निवास के नगर या गांव का नाम, माता का निवास नगर जो भी है यहाँ पे हमें फिलिप कर देना है हिंदी में। गांव या नगर का नाम, मतलब कि अगर नगर से हैं तो नगर पे क्लिक करना है, गांव से हैं तो गांव पे क्लिक करना है। राज्य का नाम इसमें सिलेक्ट कर लेना है, जिले का नाम हमें अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पारिवारिक धर्म, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम, हिंदू है तो हिंदू, अपने अकॉर्डिंग जो भी धर्म है आपका वो इसमें सिलेक्ट कर लेना है। पिता का शैक्षणिक योग्यता, यानी कि साक्षर है तो साक्षर करना है, निरक्षर है तो निरक्षर करना है। निरक्षर यानी कि जिसने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं की हो, और साक्षर है यानी जितनी भी है वो साक्षर यानी कि अपना नाम लिखना जानता हो। उसके अकॉर्डिंग उसके बाद में आप सब समझते हो, अगर आपने 12वीं पास की है 10वीं पास की उसके अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्ट कर लेना है। माता का शैक्षणिक, इसमें माता कितनी पढ़ी हुई है वो सिलेक्ट कर लेना है। पिता का व्यवसाय अगर आगे यदि होता है तो इसमें लिख देना है, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो सेवा कर्मकार कर देना है। इसके बाद माता का व्यवसाय गृहिणी, अगर नौकरी है तो नौकरी कर देना है। विवाह के समय माता की आयु, यानी कि विवाह हुआ था उस टाइम माता की आयु कितनी थी वो इसमें फिलिप कर देनी है। शिशु के जन्म के समय माता पिता की आयु पूर्ण वर्षों में, शिशु के जन्म के समय माता की आयु, मतलब कि जब शिशु का जन्म हुआ था तो उसकी माता की आयु कितनी थी वो इसमें डाल देनी है। एट उसके बाद दोस्तों 18 नंबर पे जो ऑप्शन आता है, इस शिशु को सम्मिलित करते हुए माता की जीवित बच्चों की संख्या, यानी कि इससे पहले अगर एक और शिशु है तो उस माता के कितने जीवित बच्चे हैं आप तक ही, मतलब कि एक पहले हो चुका है तो एक अब, तो 2 इसमें फिलिप कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं, नीचे की ओर पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं संस्थागत सरकारी, यानी कि प्रसव के दौरान उपलब्ध कराई गई परिचर्या, यानी कि प्रसव के दौरान जो सामग्री या उसका निजीकरण, यानी कि प्रसव के दौरान जो यूज में ली गई वस्तु या हॉस्पिटल या जगह तो किस तरीके की है, तो उसके अंदर इसके अंदर हमें संबंधित या अन्य द्वारा कर देना है। यानी कि अगर हॉस्पिटल में हुई है तो इसमें डॉक्टर नर्स का वर्णित करना है, संबंधित या अन्य द्वारा, यानी कि घर वालों के या घर पे हुआ है जो भी है आपके अनुसार अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रसव पद्धति, तो इसमें प्रसव पद्धति के अनुसार आपको इसमें वर्णित कर देना है। अगर हॉस्पिटल में हुई है तो हॉस्पिटल कर देना है, सृजन से हुई है तो सृजन से करना है, और प्राकृतिक तरह घर से ही हुई तो घर से प्राकृतिक कर देना है, और किसी आप बताना नहीं चाहते हो तो अवर्णित कर देना है। बच्चे का वजन, यानी कि बच्चे का वजन होते वक्त
कुछ भी जितना भी अगर आपको तुलना की गई है तो 1 2 3 4, और अगर आप ज़्यादा बड़े हो आपको पता नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग 3 किलो के आसपास इसमें डाल देना है। गर्भावस्था, फिर 22 नंबर पे जो पॉइंट आता है गर्भावस्था की स्थिति, यानी कि कितने सप्ताह में, यानी कि 9 महीने में होता है तो अपने अकॉर्डिंग जितने भी महीने हुए 39 सप्ताह उतने भी इसमें फिलिप कर देना है। और यह वाला कैप्चा कोड, यह वाला जो कैप्चा कोड है वो इस बॉक्स में डाल के इंद्राज पे क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार से पूरी जानकारी को फिलिप कर लेना है जैसे कि हमने किया है। ध्यान रखना इधर की साइड हमें हिंदी में भरना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें इंग्लिश में भरना है। और डिपार्टमेंट को अच्छे से चूज कर लेना है कि यहाँ से जो पंचायत रजिस्ट्रार है उसको भाई किस पंचायत में कहाँ जन्म हुआ है वहीं पे इस फॉर्म को भेजना होगा। हमें सिंपली पूरी डिटेल्स को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद सिंपली हमें ये कैप्चा कोड इसमें डालने के बाद इंद्राज पे क्लिक कर देना है। जिसे हम इंद्राज पे क्लिक करते हैं तो इसमें बताता है जन आधार कैन नॉट वेरीफाइड, सिलेक्ट नेम बाय जन आधार, यानी कि जन आधार से हमें एक नेम को सिलेक्ट करना होगा। इसमें हमें एक बात का ज़रूरी ध्यान देना होगा कि जो जन आधार नंबर हमने डाला है उसमें से एक डिटेल्स को उठाना ही है, जब तब जाके ये जन आधार इससे अटैच होगा। जैसे कि कैंडिडेट का नाम अगर इसमें होता है तो कैंडिडेट का नाम इसमें सेलेक्ट कर लेना है, नाम नहीं होता तो पिता का नाम या माता का नाम। और आपको एक और बात का अच्छी प्रकार से ध्यान रखना होगा, ये नाम इंग्लिश में वही फिलिप करना है जो आधार कार्ड में होता है। जैसे कि हमने आधार नंबर डाला तो इसमें राइट मार्क आ गया, तो उसी प्रकार से तो ध्यान रखना इसके अंदर से वही नाम उठाना है जिसमें आधार कार्ड में ठीक तरीके से लिखा हुआ हो। तो सिंपली ये सभी चीज़ को आपको ज़रूरत है ध्यान रखने की। जैसे ही हम इंद्राज पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आता है। सूचना संग्रहित कर ली गई है, आपका रेफरेंस नंबर कुछ इस प्रकार से है जो कि हमें कॉपी करके रख लेना है क्योंकि संशोधन हेतु हमारे काम में ये आएगी। और आपके मोबाइल नंबर पे भी इस पॉपअप को भेज दिया होगा आपको। तो इसके बाद में आता है एवं आपका पासवर्ड SMS कर दिया गया है। यह आपके पंजीकरण में संशोधन हेतु आपके काम आएगा। वह 15 दिवस में आप अपना पंजीकरण दिनांक 3/10/2022 तक पूर्ण कर ले, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यानी कि 15 दिवस का आपके पास यही होगा। संबंधित विभाग यानी संबंधित आपने कहाँ पे इस फॉर्म को भेजा है, ग्राम पंचायत में भेजा है तो वहाँ के सेक्रेटरी या वीडियो से मिलके इस फॉर्म का जो आपने PDF डाउनलोड किया था उस PDF को फिलअप करके साइन करके अनुज्ञा को साथ में लगा के वहाँ पे अटैच करके वहाँ पे जमा करवाना है। वो इनकी जांच करेंगे, जांच करने के बाद वो आपका सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर देंगे। तो सिंपली इस पर ओके पे क्लिक कर देना है। और जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाता है। आपका रेफरेंस नंबर ये है। तो सिंपली यहाँ पर पत्र संख्या 5 प्रिंट कर लेनी है जो कि आपके काम आने वाली है आगे। तो इस प्रकार का हमने जो भी फॉर्म फिलअप किया है वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाता है। तो इस फॉर्म को हमें सिंपली इसको डाउनलोड करके रख लेना है एवं जो फॉर्म किया है उसके साथ अटैच करके संबंधित विभाग में जमा कराना है। तो सिंपली इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ से सिंपली डाउनलोड वाला बटन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है एवं अपना जो फोल्डर स्टोरेज है वह चूज कर लेना है, इसे कहाँ पे डाउनलोड करना है। सिंपली मैंने कर लिया एवं सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं सिंपली इसे संबंधित विभाग में जाना है। और पुराने जैसे कि इस हमने जो फॉर्म अभी फिलअप किया है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो उसे यहाँ से अपने जो रेफरेंस नंबर मोबाइल नंबर पे मिला है उसको इसमें डाल के इस कैप्चा कोड को इसमें डाल के प्रवेश करना है और जो भी गलती उसे ठीक करके वापस इंद्राज कर देना है। एवं इसके बाद दोस्तों अगर यह फिलअप फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसे डाउनलोड यहाँ से कर लेना है। और डाउनलोड किस प्रकार से किया जाता है वो वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूँ, उस वीडियो को देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अच्छी प्रकार से आ गया होगा। अगर आपको वीडियो की किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है जन्म प्रमाण पत्र में तो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे मैसेज करके आपकी किसी भी प्रॉब्लम है उसका सॉर्ट आउट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप किसी भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।